हाय हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अपने स्वास्थ्य पर जो है विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। और आज हम बात करेंगे मेंसरिया को लेकर, ठीक है, यानी मनःस्थिति पर चर्चा करेंगे। इस पर चर्चा करने से पहले आपसे निवेदन है कि हमारे यूट्यूब चैनल एके लॉ जुडिशियल सक्सेस पर जाकर आप लोग जो है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन की घंटी दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि हमारा जितना भी आने वाला हो वीडियो जो भी हम पढ़ा के डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिल जाया करें, ठीक है। तो आज हम जो चर्चा करेंगे मनःस्थिति को लेकर, जो ये अपनी बात एक सूक्ति के आधार पर प्रदर्शित करता है। कहता है कि एक्टस रिस नॉन फैसिट्रियम निसेसिट मेंसरिया, ठीक है। तो ये अपनी बात इसी सूक्ति के आधार पर प्रदर्शित किया, बताया, ठीक। यानी कि एक रूप से आप कोई भी व्यक्ति एक कार्य कर रहा है, वह अपने आप तो अपराध नहीं हो जाएगा, ठीक है। कोई भी हो एक कार्य कर रहा हो, वो अपने आप में अपराध नहीं है जब तक उसमें अगर मनःस्थिति संलग्न न हो, तब तक अपराध नहीं माना जाएगा। अगर उसमें मनःस्थिति है, उस मनःस्थिति के साथ वह कार्य कर रहा है अपने आप में, तब वो अपराध हो गया। वैसे तो अगर माना जाए अपने आप में कोई एक कार्य जो कर रहा है वो अपराध तो नहीं है, लेकिन अगर उसी में अगर मनःस्थिति को मेंसरिया को क्या किया जाए, संलग्न कर दिया जाए, तो वो अपराध हो गया, ठीक है। तो यह जो व्यक्ति है, इस व्यक्ति की जो मनःस्थिति है, ठीक है, इस मनःस्थिति के आधार पर क्या करता है, वह कार्य जो मनःस्थिति के साथ किया जाता है, ठीक है। अगर मनःस्थिति के साथ कोई भी वह कार्य किया जाए तो क्या होगा, उसमें विधि के प्रति जो है प्रतिसिद्ध होना जरूरी है। क्या है, विधि का प्रतिसिद्ध होना जरूरी है, आवश्यक है उसका। अगर वह कार्य जो किया जाता है यानी मनःस्थिति के साथ जो किया जाता है, तो वो विधि के साथ प्रतिसिद्ध हो, तब ये दोनों के आधार पर क्या होगा, ये एक अपराध जो क्या हुआ, गठित हुआ। यानी तब क्या हो जाएगा, फिर एक आपराधिक मनःस्थिति कहा जाता है फिर इसको, ठीक है। तो ये बात आपको क्लियर हो गया। कभी कभी आप सुने होंगे, कोई भी ऐसी बात हो जाती है, जाते वक्त कहीं पे भी सुनेंगे, तो कोई व्यक्ति कहता है जिस मानसिकता के साथ आप यहां पे आए हो, आप हमको मारना ही चाहते हो तो मार लो, गोली ही मारना चाहते हो ना तो मार लो, क्योंकि आपने ऐसी मानसिकता के साथ बना के आए हो ना। इस मानसिकता के साथ, जिस मानसिकता के साथ आए हो आप मुझे मारने के लिए, बेशक मार दो आप। तो वही बात सुनने को मिलता है कहीं कहीं। वही कहा कि एक कार्य अपने आप में तो अपराध नहीं है जब तक वह क्या हो, उसमें मनःस्थिति शामिल ना हो। यानी मनःस्थिति के साथ अगर करता है तो वह कार्य क्या होगा, जो मनःस्थिति के साथ किया जाता है वो विधि के प्रतिसिद्ध हो, तब जाकर वो क्या हो जाएगा, इसी को हम क्या कहेंगे, आपराधिक मनःस्थिति कहा जाएगा। यानी जो विधि है, विधि के द्वारा प्रतिसिद्ध होना जरूरी है। अगर प्रतिसिद्ध है तो आपराधिक स्थिति को जो है, जो आपराधिक मनःस्थिति है, तब इसे हम इसी आधार पर इसको कहेंगे। यानी कि क्या कहेंगे, आपराधिक मनःस्थिति कहा जाता है। तो हम ये तो आपको क्लियर हो गया, ठीक है। और आप देखिए, जब आईपीसी आप पढ़ते ना, आईपीसी में दो ही आधार पर, दो ही श्रेणी होती हैं अपराध की। आईपीसी में दो ही श्रेणी होते हैं अपराध की, एक कठोर दायित्व के आधार पर अपराध है और एक दोष पर आधारित अपराध है, ठीक है। तो जो कठोर दायित्व के आधार पर जो दायित्व मतलब अपराध है, वो क्या बात करता है, ठीक है। यानी कि आप कहते हैं, कभी कभी सुनने को मिलता है, हमने ऐसे रणनीति बना दिया है कि उस व्यक्ति को अब ऐसा क्षतिकारित हो जाएगा, अब ऐसा अपराध हो जाएगा, क्योंकि मेरे रणनीति, अगर मैंने रणनीति बना लिया है ना, तो कभी फेल नहीं होने वाला है। सुनने में आता है, कोई भी कहता है ना
कि इस रणनीति में अगर फंस गया है ना तो जा नहीं पाएगा। हमने उसी वही बात है कि नीतिगत रूप में क्या करता है, आपराधिक कृत्य करता है, यानी ऐसा आपराधिक कृत्य कारित कर देता है जो अपने आप में एक अपराध का सृजन का गठन करता है। क्या करता है, अपने आप में अपराध का सृजन होता है, यानी अपराध का जो सृजन होता है वो गठन कर देता है इसी नीतिगत रूप में। यानी ऐसी नीति बनाई है, उस नीति के आधार पर वो उस आपराधिक कृत्य जो कारित किया, वो क्या किया, अपने आप में अपराध को ऐसा सृजन कर देता है। ठीक है, तो ये इसमें क्या किया, मना है स्थिति का होना या ना होना कोई आवश्यकता नहीं है। मना स्थिति हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ये कह रहा है, यानी कि कठोरता पर जो अपराध है ये बोल रहा है। कोई ज़रूरी नहीं है कि उसमें मना स्थिति ही हो, बिना मना स्थिति के आधार पर भी अपराध किया जा सकता है। जो ये आपराधिक कृत्य जो कारित कर देता है नीतिगत रूप में, क्या करता है, अपने आप में अपराध का क्या करता है, वो सृजन कर देता है। ठीक है, सृजन कर देना होता है। तो उसमें क्या होगा, मना स्थिति का होना या ना होना कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसी बात को लेकर फिर क्या है, अधिकांश अपराधों में क्या पाते हैं, मेंसरिया का होना आवश्यक है। अधिकांश अपराधों में क्या होगा, मेंसरिया का होना आवश्यक है। तो यही बात जो है लॉर्ड केनन ने कहा कि एक व्यक्ति को ऐसा कृत्य के लिए दोष सिद्ध बनाया जाए जो मानसिक संलग्नता के बिना उसने किया है। ठीक, आप यहां से देखिए, एक व्यक्ति है जिस कृत्य किया है और बिना किसके किया है, मानसिक संलग्नता के साथ किया है। तो उस व्यक्ति को क्या किया जाए, सिद्ध किया जाए, यानी सिद्ध बनाया जाए। ठीक है, ये दोष सिद्ध की बात कर रहा है, यानी कि एक व्यक्ति को ऐसे कृत्य के लिए दोष सिद्ध की बनाया जाए जो मानसिकता को, यानी मानसिक के संलग्नता के बिना ऐसा अपराध किया है। तो क्या हो जाएगा, वो एक जो प्राकृतिक न्याय का जो सिद्धांत है उसके उल्लंघन हो रहा है, उल्लंघन किया है, उल्लंघन है। ठीक है, यानी जो प्राकृतिक है, जो नेचुरल है, उस प्राकृतिक के न्याय का जो सिद्धांत है उसका उल्लंघन है। यानी कि वो एक व्यक्ति, यानी एक व्यक्ति को ऐसे कृत्य के लिए दोष सिद्ध बनाया जाए जो व्यक्ति मानसिक संलग्नता के बिना ऐसा कार्य किया है, ऐसा अपराध किया है, तो वह व्यक्ति जो है नेचुरल जो न्याय सिद्धांत है उसका उल्लंघन माना है इसमें। ठीक है, अब देखिए, अपराध को अपराध इसलिए माना जाएगा, जो अपराध होता है उसको अपराध किस लिए माना जाएगा, ये बात उठता है ना प्रश्न। तो अगर जो व्यक्ति के साथ ऐसा दुष्प्रभाव हुआ है, जो पीड़ित व्यक्ति है, यानी कि ये जो पीड़ित व्यक्ति है, इस व्यक्ति के साथ ये व्यक्ति जो है इस व्यक्ति को पीड़ित करता है, यानी अभियुक्त इस व्यक्ति को क्या करता है, पीड़ित करता है। ऐसा पीड़ित यानी कि दुष्प्रभाव इस पर डालता है, अपना छत कारित करता है इसके। ठीक है, तो यही बताया है कि पीड़ित पर दुष्प्रभाव जो है कारित करने के अतिरिक्त जो पीड़ित है व्यक्ति है उस पर क्या हुआ, ऐसा दुष्प्रभाव जो है कारित किया, और वो कारित तो किया ही किया, उसके अतिरिक्त क्या किया, अपराध ऐसे ही अपराध नहीं कहलाएगा। अपराध को अपराध इसलिए कहते हैं कि जिस व्यक्ति को अपराधी, यानी जिस व्यक्ति को, यानी जो पीड़ित व्यक्ति है उसको तो दुष्प्रभाव किया ही किया, उसके साथ साथ जो समाज में रह रहे व्यक्ति हैं उनको भी भय, क्षोभ, ऐसी स्थिति कारित हुई जो सामाजिक में एक अस्थिरता फैल जाती है। जब कहीं पे एक बहुत अच्छा समाज हो, मान लीजिए समाज है कोई, बढ़िया चल रहा है, सब ठीक ठाक बढ़िया चल रहा है, सबके साथ उठना बैठना आना जाना बढ़िया, सामाजिक तौर पे बहुत बढ़िया है सब कुछ।
वहीं पे कोई अपने आप को हो सकता दिखाना चाह रहा हो, निकाला बंदूक और शूट कर दिया। तो उस समाज में क्या हुआ, एक अस्थिरता फैल गई। जो एक तो सामान्य स्थिति बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन क्या हुआ उस समाज में, एक अस्थिरता फैल गई। तो ऐसा जो दुष्प्रभाव समाज में भी डाला उसने, इसलिए अपराध को अपराध इसलिए कहा है। उस पीड़ित व्यक्ति को दुष्प्रभाव तो किया ही किया, समाज के प्रति भी जो दुष्प्रभाव यानी जो अस्थिरता फैलाया वो भी किया। जो भय कारित किया, वहां भय क्षोभ कारित किया, समाज के प्रति जो अस्थिरता लाया, तो अस्थिरता वहां समाज में कारित किया वो व्यक्ति। इसलिए इस व्यक्ति को क्या होगा, यानी कि वो अपराध को अपराध इसीलिए माना गया। यह तभी कारित होगा जब अभियुक्त संलग्नता के साथ क्या है, अपराध किया है। किस संलग्नता की बात कर रहे हैं हम, मना स्थिति की बात कर रहे हैं। यानी मेंसरिया, अगर मेंसरिया के साथ कोई भी कार्य कारित करता है ऐसा अपराध, मेंसरिया यानी संलग्नता के साथ कोई भी कार्य अभियुक्त जो है करता है कोई भी अपराध, तो एक सामाजिक स्तर पर भी देखा जाए तो बहुत ही निंदनीय है वो, क्योंकि वो मेंसरिया के साथ ऐसा कृत्य किया, ऐसा अपराध किया, तो क्या माना जाएगा, वो निंदनीय है ऐसा कृत्य। जो सामाजिक स्तर पर क्या है, वो एक अस्थिरता फैला रहा है। ऐसा जो अस्थिरता फैलाया वो तो पीड़ित व्यक्ति को भी तो दुष्प्रभाव किया, उसके साथ समाज को भी तो प्रभावित किया। जो वो सामान्य स्तर पर चलता रहा, हंसते बोलते रहे सब, वहां पे एक भय कारित कर दिया आपने, है ना। तो ऐसा कोई अपराध कोई अभियुक्त जो है संलग्नता के साथ यानी मन स्थिति के साथ कोई करता है, तो वो तो डेफिनेटली निंदनीय होगा। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे बात करते हैं। दोष पर आधारित जो अपराध है वो क्या है, यानी कह रहा कि आपराधिक जो कृत्य किया जाता है, ठीक है, यानी उस आपराधिक कृत्य किए जाते समय क्या हुआ, अगर दोष सिद्धि यानी अपराध की जो मना स्थिति है, अगर उस मना स्थिति को क्या हुआ, सिद्ध होना आवश्यक है। अगर मना स्थिति सिद्ध नहीं होगा तो वो ऐसा आपराधिक जो कृत्य किया है कैसे वो गठन हो जाएगा अपराध के प्रति, यानी कि संलग्नता के कारण क्या ही अपराध गठित होता है। वो अगर उसमें संलग्न नहीं होगा अपराध मना स्थिति, तो अपराध गठित नहीं होगा वो। यानी कि हम एक रूप से कह सकते हैं कि आपराधिक कृत्य किए जाते समय जो आपराधिक मना स्थिति है उसकी क्या हो, वो सिद्ध हो, और उसका सिद्ध होना अति आवश्यक है। अगर ये दोनों की संलग्नता के कारण हुआ तो क्या हुआ, अपराध माना गया। ठीक, अपराध का एक गठन हुआ। इससे आपको स्पष्ट हो गया ना कि आपराधिक कृत्य किए जाते समय आपराधिक जो आपराधिक मना स्थिति है वो सिद्ध होना चाहिए, उसका सिद्ध होना आवश्यक है। तब जाकर ऐसे दोनों जो संलग्नता के कारण क्या होगा, ऐसे अपराध का क्या होगा, गठित होगा, ऐसे गठन होगा, उसका गठित होगा वो। अगर कृत्य करते हुए ऐसे कोई आपराधिक कृत्य करते समय कोई ऐसा विशिष्ट जो अपराधी व्यक्ति है ऐसे विशिष्ट अपराध के लिए क्या होगा, अपराधी घोषित होगा वो। ठीक है, यानी माना जाएगा कि वो क्या है, आपराधिक, यानी कि मना स्थिति सिद्ध मानी जाएगी। उसमें मान लिया जाएगा कि इसके साथ यानी मना स्थिति के साथ ऐसा व्यक्ति ऐसा आपराधिक कृत्य किया है। ठीक, तो हम जहां तक उम्मीद करते हैं कि आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा, और इसको आप लोग जो है से एक बार में ना समझ में आए तो दोबारा आप वीडियो को उसको देखिए, फिर से समझिए, और उम्मीद करते बहुत अच्छे से पसंद भी आएगा आपको ये जो हमने दिया है मैटर। तो नेक्स्ट टाइम पे भी हम जो है मेंसरिया को लेकर बात करेंगे, कुछ उसमें हम केस को की चर्चा करेंगे,
और कुछ बचे जैसे इंग्लैंड है, भारत रिलेटेड जो भी मैटर क्लियर है उसमें, तो उन सब चीज़ों को लेकर हम बात करेंगे, ठीक है, मिंसरिया को लेकर। तो यहीं पे इसको हम विराम करते हैं और फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट टाइम पे। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।